विशेष दिन। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, ठीक है, और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, इसके साथ आप कर्ज से जूझ रहे हो या घर में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो फिर आपको कर लेना है ये विशेष तरीके से उपाय। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, ठीक, वो व्यापार को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, और अगर आपकी कोई विशेष कामना है तब भी आपको ये उपाय कर लेना है, वो कामना पूर्ण होगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है लाल चंदन। तो आपको इस प्रकार से लाल चंदन ले लेना है, और गुरुजी कहते हैं कि जब भी लाल चंदन लो तो आपको इस तरह से लकड़ी ले लेनी है, ठीक है, और इस लकड़ी को आपको इस सिल बट्टे पर पीस लेना है, ठीक, और पीस कर आपको कुछ इस प्रकार से पाउडर बना लेना है। इसका ज़्यादा महत्व है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र? मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर इसमें आपको अपने किचन से जल भर लेना है। अब इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो लाल चंदन है, ठीक है, इसको आपको एक पात्र में डालकर घोल लेना है, ठीक है, इसका पेस्ट बना लेना। और पेस्ट बनाकर क्या करिएगा, तो जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती है इस पर आपको लिखना है श्री। क्या लिखना है? श्री। तो श्री का संबोधन करना है ऊपर वाली बड़ी पत्ती पर, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही नीचे वाली दो पत्तियां हैं इन पर भी आपको बिंदी लगानी है, और ये बिंदी आपको लगानी है रिद्धि सिद्धि के नाम पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र को सजा लेना है, ठीक। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाना, ठीक। तो आप अपने समय अनुसार जा सकते हो। तो शिव मंदिर में जाकर हर बार की तरफ आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है, और पूजन पाठ वगैरह जो भी है वो करना है। इसके बाद जो आपके पास जल का लोटा है उसको उठाना है, और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले वो जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। इसके बाद आपके पास है बेलपत्र, ठीक है। तो इस बेलपत्र को आपको उठाना है, तो इस बेलपत्र को आपको 3 जगह पर टच करवाना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको टच करवाना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है। तो दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है यहाँ पर आपको ये बेलपत्र टच करवाना है, और टच करवाते समय इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी, ठीक। इस प्रकार से आपको टच करवा देना है, और टच कराते समय आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो वहाँ पर आपको कह देनी है। उसके बाद उस बेलपत्र को आपको उठाना है, और पास में जो गणेश जी का स्थान है, ठीक है, शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है, यहाँ पर आपको उस बेलपत्र को टच करवाना है, और यहाँ पर आपको ओम गण गणपताय का स्मरण करते हुए आपके मन की जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो भी यहाँ पर आपको कह देनी है, ठीक। इसके बाद वापस उस बेलपत्र को उठाना है, और ऊपर जो शिवलिंग का भाग है, ठीक है, शीर्ष भाग पर शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक। तो 2 जगह आपको बेलपत्र को टच करवाना है, और शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है, और यहाँ पर आपने जो बिंदी लगाई है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए, ठीक। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाओ तो इसकी जो डंडी है जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये बिंदी लगाकर ये उपाय कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 मिनट बैठ जाना है, ठीक, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जो भी ऐसे कार्य हैं जो अटक रहे हैं, या आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, आपकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को कर देखिएगा, आपके घर के भंडार भर जाएंगे, और इसके साथ आपकी जो भी समस्या है, जो भी कामना है, वो भी पूर्ण होगी।